धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। आपका बहुत स्नेह प्यार मिल रहा है। आपके सहयोग से यह चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है। आप सभी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जन जन तक यह वरांग चरित्र का वर्णन पहुंच सके। हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि किस प्रकार से वरांग वहाँ पर सेठ के पास रह करके आगे वहाँ का उत्तमपुर का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि वहाँ उत्तमपुर में जब यह पता चला कि कोई दुष्ट घोड़ा वरांग को भगा करके ले गया है और उसका पीछा करते हुए सैनिक गए थे और विश्वास पात्र लोग गए थे, लेकिन वह घोड़ा की गति इतनी तेज थी कि जिसके कारण से उसका कोई पीछा न कर सका। तब महाराज धर्मसेन ने अपने गुप्तचरों को, विश्वास पात्र आदमियों को उनके वरांग की खोज करने के लिए उस दिशा में भेजा जहाँ घोड़ा गया था। वह घोड़े के टापों के निशान के, पैरों के निशान के अनुसार लोग वहाँ तक गए भी, देखा भी, और वहाँ उन्हें वरांग के आभूषण आदि रास्ते में मिले और वह घोड़ा भी एक कुएं में मरा हुआ पड़ा हुआ दिखाई दिया, लेकिन वरांग का कहीं भी कुछ पता न था। जब यह सारी खबर राजा को बताई गई तो राजा बहुत चिंतित हुए, उदास हुए, रोने लगे, बिलखने लगे और इस दुष्ट की मंत्रियों को बुलाया, मंत्रियों से मंत्रणा की और मंत्रियों ने समझाया कि कोई हमारे अंदर ही कोई छुपा हुआ है जिसने यह चाल चली है। और यह बात जब अंतःपुर में पता चली, रानियों को पता चली और वरांग की पत्नियों को पता चली, तो उन्होंने बहुत ही रुदन मचाया और महाराज से प्रार्थना करी कि इस बात का पता लगाएं कि वह किस प्रकार से वरांग को पिछी यह साजिश किसने की। ये सभी विलाप करते रहे और आगे का स्वाध्याय आगे हम करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि पार्षि तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुभिः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री वरांग चरित्रम् नामधेयम् एतन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनासारमासाद्य आचार्य श्री जटा सिंह नंदी जी महाराज विरचितम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। जब राजा धर्मसेन अपने समस्त परिवार को एक मुनिराज के पास ले गए, तब मुनिराज ने उन्हें संसार का स्वरूप बताया और जिसके सुनकर के वह कुछ सभी को मन में कुछ शांति हुई, मन शांत हुआ और वह शोक को छोड़ करके उस युक्ति में लग गए। उसका आगे वर्णन करते हैं। कहते हैं कि कर्म ही विधाता है। तथ्य तो यह है कि आत्मा ही स्वयं अपना परम हितैषी बंधु है तथा आत्मा ही
अपने आप का दारुण शत्रु है। आत्मा स्वयं जिन शुभ अशुभ कर्मों का करता है, उनके भले बुरे परिणामों का भी वही भरता भी है। यदि कोई आत्मा अभिरुचि पूर्वक मन वचन काया से या किसी पाप को करता है, तो वह उसके परिपक्व होने पर उदय में आए गए फल को नहीं रोक सकता है। साधारण आत्मा की शक्ति ही क्या है? यदि समस्त देवलोक भी इकट्ठे होकर के प्रयत्न करें तो भी वे नहीं रोक सकते। बंधु बांधवों की सहायता के द्वारा, सेवक और मित्रों के बल से, मंत्रियों की शक्ति या योजनाओं के चमत्कार के कारण अथवा संख्य संपत्ति के बल से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता कि उसे पूर्वकृत कर्म का फल ना भोगना पड़े। पूर्व जन्म में जो भले बुरे कार्य जिस शुभ अशुभ द्वार के द्वारा किए जाते हैं, उन समस्त कार्यों के फल उत्तर काल में उन व्यक्तियों या उन्हीं वस्तुओं के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। किंतु जिन प्राणियों के चित्त को अज्ञान रूपी अंधकार ने घेर लिया है, उन व्यक्तियों के प्रकृति राग तथा द्वेष के में व्याप्त है और उनके लिए ही क्षण के समान अल्पकालीन पाप कर्मों का फल अनंत काल के समान अनेक रूपों के द्वारा बढ़ता है। साधारणतया जीवों के परिणाम तीव्र, मध्य तथा मंद के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। फलतः इन आधारों के अनुसार ही पाप कर्मों का फल ही आत्मा को क्रम से तीव्र, मध्य तथा मंद सुख दुख का अनुभव कराता है। जो स्वयं हिंसा करते हैं वे दूसरे पापी हिंसकों के द्वारा मारे जाते हैं। जो दूसरों की बुराई करने में ही जिनको सुख मिलता है, उनकी भी दूसरे खूब बुराई करते हैं। चोरों को भी उनसे अधिक बलवान लूट लेते हैं, और जो दूसरों के धरोधर लुप्त कर लेते हैं, अन्य लोग उनके साथ वैसा ही करते हैं। दूसरों को बंधन में डलवाने में स्वयं भी बंधन में तीव्रतम दुख भोग पाते हैं। अन्य पुरुषों की गतिविधि की बाधा देने वाले को अलंघ्य बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जिनका व्यवसाय दंड देना है, उन पर भीषण दंड लगाए जाते हैं। बिना कारण ही दूसरों को रुलाने वाले स्वयं ही शोक के शोक में घुल कर मर जाते हैं और संसार की कुटिल ठग द्वारा नहीं ठगे जाते। कौन ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों को ब्रह्मणी में झोंक करके स्वयं उसको अछूता रह जाए? दूसरों को घेर करके लूट खसोट करने वाला कौन ऐसा है जो स्वयं घेरे में ना पड़ा हो? संसार भार से राग द्वेष करके कौन व्यक्ति किसी का प्रेम पा सकता है? संध्या के समय अनेक दिशाओं और देशों से उड़ करके पक्षी किसी वृक्ष पर पहुंचते हैं। रात भर वह एक स्थान पर वही निवास करते हैं, किंतु प्रातः काल और अरुणोदय होते ही वे इधर उधर अपने अपने मार्ग चले जाते हैं। फिर क्या संसार समागम भी यही अवस्था नहीं है? वैवाहिक परिणति की प्रेरणा से दुष्कर्मों में लगे प्राणी पक्षियों के समान किसी कुटुंब रूपी वृक्ष के आश्रय लेते हैं और कुछ समय तक साथ रहते हैं, किंतु अपने अपने कर्मों के उदय होने पर कर्मों के द्वारा बनाए गए मार्गों पर चले जाते हैं। जैसे बहुत से विभिन्न देशों से आगत यात्री एक ही नाव में बैठ करके सवार होकर के कठिनता से पार करने योग्य धारा की जलाशय को पार करते हैं। दूसरे किनारे पर उतरते ही वे अपनी अपनी सामग्री को बेचने के लिए अलग अलग अनेक नगरों में आकारों को चले जाते हैं, और इस प्रकार दुख की सत्ता रूपी भार से लद करके कर्म रूपी महामार्ग पर चलने वाले समस्त जीव ही अपने पापों के भार को बेचने के लिए उदय के
उदय में ला करके निर्जरा करने के लिए इस संसार की चारों गतियों में घूमते हैं। पतझड़ के समय आने पर वृक्षों के पत्ते अपने आप इधर उधर गिर जाते हैं। फिर बसंत की समीर का झोंका आता है तो उन सब पत्रों का एक ढेर कर देता है और थोड़ी ही देर के बाद दूसरा आता है तो न जाने उन्हें किधर किधर बखेर देता है। संसारिक समागम भी ऐसा ही है। यदि काल से वर्तमान जीव लोक के इधर उधर सब स्थानों में व्याप्त किसी एक कर्म की थपेड़ों से उन्हें एक कुल पूरा नगर देश आदि इकट्ठा कर देता है, किंतु दूसरा उन्हें यत्र तत्र सर्वत्र बिखेर देता है। यह ध्रुव सत्य है कि जो सूर्य प्रातः काल उदित होकर के सारे संसार की आंखें अपने ओर आकृष्ट कर लेता है, वह मध्याह्न को पूर्ण प्रतापी होकर के आगे संध्या तक पहुँचते पहुँचते अस्त हो जाता है। जो दीप जलाए जाने पर आसपास के स्थल को आलोकित कर देता है, वह भी अंत समय आने पर बुझ ही जाता है। आकाश में मेघों के एक से एक उत्तम आकार बनते हैं, किंतु वे देखते देखते ही विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो जीव जन्म लेकर के प्रकट हुआ है, वह आयु समाप्त होने पर मृत्यु का कारण अवश्य ही कहीं न कहीं लीन हो जाता है। परम प्रतापी राजा लोग, अलौकिक विद्याओं के अधिपति खेचर, अनंत प्रभावशाली नारायण, राम, बलभद्र आदि, भरत आदि, षटकंड विजयी चक्रवर्ती, सलाका पुरुष, रुद्र, शिव, द्वीपान आदि योगिक सिद्ध योगी के अधिष्ठाता, तांत्रिक, मांत्रिक, इंद्र निग्रही, परम तपस्वी, 16 स्वर्गों के इंद्र, परम उद्योतमान चंद्रमा और सूर्य, यम, वारुण, कुबेर आदि लोकपाल, लक्ष्मण, अर्जुन के समान महासेनापति भी जब आयु कर्म समाप्त हो गया तो ये सब क्षुद्र कीट की तरह मृत्यु के मुंह में जा पड़े। कोई भी शक्ति उनकी रक्षा नहीं कर सकी। अरे जैसे कोई मधुमंत हाथी किसी कदली वन में घुस जावे तो वह बिना किसी संकोच के जिधर भी बढ़ता है उधर ही केले के पेड़ों को पैरों से कुचल देता है, दांतों से उखाड़ता है, सूंड से मरोड़कर बार बार मसलता है। उसी प्रकार मृत्यु भी आयु कर्म की समाप्ति पर रूपी पागल हाथी की तरह तिर्यंच मनुष्य तथा देवगति रूप कदली वनों के में घूमता है तथा उन जीवों की आयु के कर्म को इति श्री में आ पहुँचती है, जिन्हें उन्हें दिन रात निर्दयता पूर्वक कुचल जाता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अंत करने वाला यम आयु कर्म तिर्यंच मनुष्य, अमर तथा नारकों सब ही योनियों में अबाधा रूप से घूमता है। संसार की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। यह विष के प्रयोग, अनियत असंयत भोजन पान, अग्निकांड, आंधी तथा विषाक्त आयु प्रवाह, युद्ध संग्राम, वज्रपात, साधारण आग तथा विविध प्रकार के अनेक रोगों के रूप में संसार के प्राणियों को झपटता है। परवशता, पराधीन तथा उदासीन में बुढ़ापा, जिसके कराए गए स्वाहा करने वाली मृत्यु, गर्भवास के महादुखों से पूर्ण जन्म के प्रसंगों के द्वारा आत्मा इस संसार चक्र में पुनः पुनः बिना रुके ही चक्कर काटती है। जहाँ पर किसी जीव को जन्म होता है वहाँ पर निरपवाद रूप से वृद्ध अवस्था का आविर्भाव भी होता है तथा जब किसी प्राणी के शरीर को बुढ़ोती ने जर्जर कर दिया है, जो उसकी कोई बात अटल है तो वह मृत्यु ही है। संसार में अनंत दुख हैं, पर कोई भी बढ़ोती का कष्ट सबसे बढ़कर है। इस प्रकार त्रिलोक में कोई ऐसा भय नहीं जिसकी तुलना
मृत्यु भय से की जा सके। तथा सबसे बड़ी परवस्था तो यह है कि इन तीनों घाट सबको ही उतरना पड़ता है। जो कर्मों के शास्त्र के विशेषज्ञ हैं, उनके मत से जन्म को बीते हुए कल के समान समझना चाहिए, और अब तक सामने नहीं आया है सो से आने वाला कल के समान जानना आवश्यक है। तथा जो आत्मा पर घट रहा है उसे वर्तमान की तुलना आज से की गई है, तो अज्ञान के गाढ़ अंधकार के व्याप्त रात्रि इस संसार में सदा ही रहती है। अतएव कृतांत रूपी चोरों को सदा अवसर मिलता है और वह आएगा और ले भागेगा। कोई भाई बंधु या रक्षक उसे न बचा पाएगा। केवल उस धर्म को छोड़ करके जिसका कि जीव ने स्वयं आचरण किया है। वीतराग तीर्थंकरों ने तपस्या के द्वारा मृत्यु को जीता था और उनके उपदेश के अनुसार दयापूर्ण आचार विचार ही धर्म है, क्योंकि इस धर्म को धारण करना तथा आचरण करने से ही संसार के जीव सुख पाद और दे सकते हैं। अतएव ही राजबंधु, तुम अब सब उस दया में धर्म को अपने आप को लगाओ, क्योंकि वह सब ही अवलिप्त पदार्थों की प्राप्ति कराता है। जब कोई भी कारण नहीं है कि उसका विधि पूर्वक आचरण करने पर भी आप लोगों के पति से उन्हें संयोग ना हो, इस संसार में सब शुभ अशुभ का फल प्रतिकार एक ही है, वह है पूर्वोक्त दया धर्म। वह निश्चित है कि पाप कर्म के आने का द्वार यदि किसी के द्वारा नियम से बंद हो जाता है तो वह धर्म ही है। अहिंसा आदि पांच अणुव्रतों का पालन करना, सामयिक आदि 7 शीलों की साधना करना, अभ्यंतर तथा बाह्य तप, इंद्रियों के संयम तथा अष्ट द्रव्य के द्वारा वीतराग प्रभु के द्रव्य तथा भाव पूजा के सब संसारिक दुखों का जीर्ण बिखेर देने के में प्रधान उपाय हैं। इसमें अणुमात्र भी संशय नहीं है। साधारणतया 3 श्रेणियों में विभक्त व्रत की अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य तथा परिग्रह प्रमाण के भेद से अणुव्रत 5 प्रकार के हैं। गुण व्रतों के दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत ये 3 विभाग हैं, तथा शिक्षा व्रत के सामायिक पुरुषोदोपवास, भोगोपभोग, परिणाम तथा अस्थिति संविभाग ये भेद से 4 प्रकार का है। इस प्रकार सब व्रतों की संख्या 12 होती है। देवताओं को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए घर पर आए अतिथि का सत्कार करने के लिए दैविक कथा है कि जब वाल्मीकि के यहाँ विश्वामित्र आए थे तब वे स्वयं अहिंसक वाल्मीकि ने राज ऋषि के स्वागत के लिए गाय मरवाई थी। आजकल के लोग मलेच्छ अधिकारियों की पार्टी में टिंड, मांस आदि का व्यवस्था करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। आज का स्वाध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। आजकल भी लोग मलेच्छ अधिकारियों की पार्टी में टिंड, मांस आदि की व्यवस्था करते हैं। मंत्र साधना की लिप्सा और सुअर आदि काटना, औषधि रूप अंडा, शोरबा एलोपैथ डॉक्टर खिलाते हैं, और अथवा किसी भय के कारण से संसार के किसी भी प्राणी को नहीं मारना चाहिए। इसे ही अहिंसा अणुव्रत कहते हैं।
किसी प्रकार से लोभ के प्रेरणा से किसी विषय को उत्कृष्ट मोह के कारण डरावने धमकाने से वह मनुष्य का प्रतिशोध करने की अभिलाषा का मायाचार या चाटुकारिता के प्रसंग में अहंकार या किसी और दम्भ के कारण किसी भी प्रकार से असत्य को जिह्वा पर न लगाने को ही सत्य अनुव्रत कहते हैं। साधारण स्थल या खेत में, मार्ग पर अथवा खलियान में रखी हुई प्रमाद से गिरी हुई अथवा भूली हुई किसी भी वस्तु को उसके स्वामी की स्वीकृति के बिना न उठाना उसको अस्तेय अचौर्य अनुव्रत कहते हैं। अपनी विवाहित पत्नी के अतिरिक्त संसार के सभी देवियों को अपनी माता, बहन तथा बेटी की श्रेणी में रख करके देखना, सोचना तथा चर्चा करना, साथ ही अपनी पत्नी से परम उत्कृष्ट संतुष्ट रहना को ही स्वदार संतोष अनुव्रत कहते हैं। महल, मंदिर, मठ आदि, बगीचा, खेत, जमींदारी आदि, सेना, चांदी आदि, सोना चांदी आदि, धन व्यापार आदि दृष्टि से अन्नों का संचय, गाय, भैंस, बैल, घोड़ा आदि पशु तथा सेवा टहल आदि करने वालों के आवश्यक किंकरों के परिणाम का निश्चय कर लेना कि इनसे अधिक नहीं रखेंगे, इस संतोष को परिग्रह प्रमाण व्रत कहते हैं। ऊपर तथा नीचे, ऊपर, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं में तथा अग्नि, वायव्य, नैऋत्य तथा ईशान्य दिशाओं में आने जाने के क्षेत्र का निश्चय करना, फिर भी किसी भी कारण से उससे बाहर न जाने को दिग्व्रत नाम का अनुव्रत कहते हैं। तेल, इत्र, क्रीम पाउडर आदि सुगंधित पदार्थ, पान पत्ता, सुरती, बीड़ी, सिगरेट आदि, फूल माला आदि वर प्रसंगों, पत्नियों, कपड़ों तथा आभूषण आदि भोगों की अपनी स्वात्विक आवश्यकता के अनुकूल तालिका बना करके शेष सबका त्याग भोगो उपभोग परिणाम व्रत कहलाता है। डंडा फंसाने के पास या रस्सी, चूहों के स्वाभाविक शत्रु बिल्ली, विष, शस्त्र, आग, शकल आदि किसी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके द्वारा मनुष्य दूसरे का सरलता से वध कर सकता है तथा उतनी ही आसानी से आत्महत्या भी कर सकता है। इन्हीं किसी को न दूसरों के नाक, कान आदि अंग ना छिदवाना, ना कटवाना, किसी की हत्या ना करवाना, प्राणी मात्र को बंधन में डालने के हेतु न होना तथा पशुओं तथा अन्य सभी प्राणियों पर उनकी सामर्थ्य से अधिक भार न लादना, ये सब तीसरा अनर्थ दंड व्रत है। चित्त को एकाग्र करके और शांत करने के कारण जो सबसे उत्तम शरण है उसे वीतराग प्रभु के आदर्श को पंच नमस्कार मंत्र के उच्चारण पूर्वक प्रातः काल तथा सांध्य के समय अप्रमत्त होकर के मन से सदा चिंतन करना और संसार के प्राणियों के योनि, श्रेणी, कुल तथा गोत्र कृत भेद को भुला करके उन सबको एक सा समझना, इंद्रिय और मन की चंचलता को रोकना, स्वयं तथा पर के लिए कल्याणकारक शुभ विचारों का हृदय में स्थान देना, दुख, सुख, हानि के विचारों से उत्पन्न आत्र ध्यान और बैर प्रतिशोध आदि रौद्र में ध्यान को छोड़ करके पूर्ण प्रयत्न पूर्वक चित्त को जिनेन्द्र के आदर्श में लीन करने को ही सामायिक शिक्षा व्रत कहते हैं। प्रत्येक मास में 2 अष्टमी तथा 2 चतुर्दशी होती है। इस प्रकार से कुल 4 पर्व होते हैं। इन चारों पर्वों के दिनों में
मनोगुप्ती मन की पूर्ण नियंत्रण करके, वचन गुप्ती वचन का पूर्ण नियंत्रण करके तथा काय गुप्ती काय का पूर्ण नियंत्रण करके पालन करते हुए अत्यंत सावधानी के साथ उपवास करने को प्रसोदोप शिक्षा व्रत कहते हैं। निर्ग्रंथ संयमी मुनि शरीर की स्थिति के लिए शास्त्र में बताई गई विधि के अनुसार परम पवित्रता पूर्वक तैयार किए गए खाद्य पेय आदि 4 प्रकार के ही आहार को ग्रहण कर सकते हैं। अतएव उन्हें इस प्रकार के प्राशुक भोजन को श्रद्धा भक्ति से आदि से दाता के 8 गुण के साथ देने को अतिथि पूजन नाम का तीसरा शिक्षा व्रत कहते हैं। परिमाणिक निर्णयापकचार्य के मुख से जीवन के अंत तक निकट समझ पर 10 प्रकार के बाह्य तथा 14 प्रकार के आभ्यंतर सब इस प्रकार 24 परिग्रह के परिपूर्ण रूप से त्याग करके अपरिग्रह रूप को प्राप्त करके अहिंसा आदि 5 महाव्रतों को धारण कर लेना तथा मृत्यु आने पर ही ऐसी विशुद्धि अवस्था में शरीर छोड़ने को संलेखना शिक्षा व्रत कहते हैं। इस प्रकार मैंने 12 व्रतों के संचित लक्षण कहे हैं। मनुष्य भाव में जो प्राणी इन सब का विधि पूर्वक पालन करते हैं तथा अंत में मरण में भी व्रतों की विधि के अनुसार करते हैं वे सच्चे व्रती श्रावक निश्चय ही अगले भाग में स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जब वे वहां पर मरकर सौधर्म ईशान आदि कल्पों में जन्म लेते हैं तो वहां उन्हें किसी प्रकार का दुख सुख नहीं होता है। इतना ही नहीं, अणिमा महिमा गरिमा आदि 8 रिद्धियों से सुलभ ऐश्वर्य भी उन्हें प्राप्त होते हैं और उसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं है। उनकी देह तेजोमय तथा वैक्रियक जिसे मन चाहे आकार में बदल सकते हैं तथा आपका अलग अलग इच्छा के अनुसार आकार धारण कर सकते हैं। ऐसी उनकी देह होती है। बड़े लंबे अरसे तक वे अनुपम सुंदरी अप्सराओं का रमण करते हैं। परिपूर्ण भोगों तथा अद्भुत अतिशयों को प्राप्त करके आयु कर्म समाप्त होने पर वे ही वहां से आते हैं और देव आयु को समाप्त करके जब वे इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो इस लोक के पूज्य हरिवंश, सार प्रधान, भोजवंश तथा सलाका पुरुषों की खान इक्ष्वाकु वंश में ही उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर भी उन्हें अधिक ऐश्वर्य और शक्ति प्राप्त होती है कि उसके कारण से वे समुद्रांत वसुद्ध तल पर सूर्य के समान तपते और प्रकाशित होते हैं। वे भोग उपभोग की असीम संपत्ति से घिरे रहने पर भी परम ज्ञानी होते हैं। अतएव कुछ समय के बाद उन्हें संसार के विषय भोग तथा काम वासना से विरक्ति हो जाती है तो वे स्वचारा विरोधिनी जिन दीक्षा के उदाहरण करके फिर ओगितक रूपी ज्वाला को प्रदीप्त करके उनमें कर्म मैल को भस्म करके परम पद मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। मुनिराज यमधर्ष ने इस प्रकार से संक्षेप में दुख के समूल नाश करने का कारण समझाया। युवराज के गृहिणी पत्नियों ने यतिराज के उपदेश रूपी अमृत प्रभाव के शोक दुख और आत्महत्या की हट आदि छोड़ दिया और महाराज धर्मसेन को इसे सब पुत्र बुद्धिया उठ करके विनय पूर्वक यतिपति के चरणों में शांति चित्त प्रणाम किया और उसके उपरांत उन सब ने ही अपनी सहन शक्ति के अनुकूल अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत धारण किए। यह सब होने पर भी राजा ने देखा था कि उनके हृदय में पर पति के वियोग से जो ठेस लगी है वह निर्मूल नहीं हुई है। अतएव उनके हृदय में आशा है। आनंद का संचार करने के लिए उसने फिर से उनसे निम्न वाक्य कहे, हे पुत्रियों,
तुम सब अब खेद खिन्न मत हो, शांत चित्त से धर्म का आचरण में अपने मन को लीन करते हुए समय को बिताओ। इस बीच में ही सब दिशाओं से सब विधियों से फैलाए गए उपायों के द्वारा युवराज वरांग को मैं ढूंढवाता हूँ। मुनिराज यमधर के उपदेशों का शोक का वेल वस्तुओं पर साक्षात प्रभाव देख करके महाराज धर्मसेन का हृदय भक्ति से उभार में पिघल उठा था। अतएव उन्होंने भक्ति भाव से ऋषिराज की 3 प्रदक्षिणा दे करके प्रणाम किया था तथा अपनी पुत्र वधुओं के साथ और रानियों के साथ अंतपुर के लिए राजधानी को लौट गए थे। एक दिन महाराज धर्मसेन निश्चिंत होकर के शांति से बैठे हुए थे कि उनका अनुपम तेज चारों ओर छिटक रहा था, किंतु इसी अंतराल में पुत्र वधुओं के ने समाचार भेजा था कि हम सब श्री 1008 देवादिदेव तीर्थंकर प्रभु की पूजा करना चाहते हैं। बहुओं के इस अभिलाषा से पता लगता था कि महाराज धर्मसेन ने एक अति विशाल जिन मंदिर का निर्माण कराया था और जिसका उत्सव और रंग शरद ऋतु के मेघों के समान था। और विशेषता यही थी कि ऐसा विशाल जिन मंदिर 1 मास में ही तैयार हो गया था। उस जिनालय का सबसे ऊपरी शिखर बादलों का चुंबन करता था और उस पर फहराए गए विचित्र केतु आकाश में लहरा रहे थे। सतत हिलते हुए घंटों के गंभीर नाद से वातावरण गूंजता रहता था तथा गर्भगृह में निर्मित सोने की वेदी के आलोक सब दिशाओं में जगमगा रहा था। उस महादेवी के ऊपर भांति भांति के वैडूर आदि रत्न से निर्मित तीर्थ उस महावेदी के ऊपर तीर्थंकरों की मनोक प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। वेदी के चारों ओर श्रृंगार आदर्श खम्भ चामर आदि अष्ट प्रातिहार अष्ट मंगल द्रव्य की स्थापना की गई थी, जिससे कि गर्भगृह की शोभा और अधिक निखर उठी थी। सबसे पहले राजा की पुत्र वधुओं ने आषाढ़ कार्तिक फागुन के अंतिम 8 दिनों में चलने वाले नंदीश्वर द्वीप की महाविधान किया था और उसके उपरांत मन और इंद्रियों के मार्ग पर लाने के महासहायक नित्य नियम पूजा विधान आरंभ किया था कि वे प्रतिदिन पवित्र नैवेद्य पंचरंग के पुष्पों ध्वजा माला अभिषेक तथा अनुलेपन रत्नों के दीपक चूर्ण किए गए चंदन आदि के बल आदि के द्वारा वीतराग प्रभु की पूजा करती थी और प्रसन्न होती थी। उन दिनों वे अपने मनवचन काय तथा भीतर से बाहर से शुद्ध रखती थी और प्रतिदिन उपवास करती थी और जिसके शरीर दिनों दिन क्रश हो जाते थे और उसके अतिरिक्त प्रतिदिन संध्या वंदन को जाती थी तथा शांत भांति भांति के स्तोत्रों तथा मंत्रों के द्वारा जिलिन देव की स्तुति करती थी। इस प्रकार बचे शेष समय को भी वे कुलीन बहुएं भगवान वीतराग के धार्मिक कथा कहने में व्यतीत रहती थी अथवा जिन शास्त्रों का पठन में लगाती थी वे उस समय आगम के अनुकूल विधि से दान और धर्म कराती थी, थकती नहीं थी। कभी कभी वे शुद्ध आदि अष्ट गुणों का धारण करती हुई इंद्रिय संयम यतियों का उपकरण शास्त्र आदि का उत्तम दान देती थी और युवराज वरांग की पत्नियां उक्त प्रकार से सतपात्र को दान महान व्रतों का पालन कर मंदक कसाय आदि गुणों तथा वैराग आदि भावनाओं को आचरण में लीन थी। फलतः उनका वियोग का शोक
भी किसी प्रकार से उपशांत हो गया था। समस्त द्रव्य पर्याय के साक्षात दृष्टा सर्वज्ञ प्रभु के चरणों में साष्टांग विनत हो करके यही प्रार्थना करती कि उनके पति का अभ्युदय हो। इतना होने पर बृहजन्य उत्कंठा की मेघमाला उनके हृदय पटल पर छा जाती थी। तब वे अत्यंत हताश होकर के अपनी कृष्ण कुमार हथेली पर कपोल को रख लेती थी। तब वे अत्यंत हताश होकर अपने कृष्ण सुकुमार हथेली पर रख लेती थी और उनके पलक आंसुओं से भीग जाते थे और उनसे अश्रुधार बह निकलती थी। बार बार शीतल श्वास लेती थी और सब कुछ भूल करके पति के समागम की आशा में विचार समुद्र में डूब जाती थी। इस प्रकार से आज ये हमारा 15वां सर्ग यहाँ पर पूर्ण हुआ और इसमें मुनिराज यति के द्वारा किस प्रकार से संसार का वर्णन किया गया, किस प्रकार से अणुव्रतों का और शिक्षा व्रतों का और अनद्य व्रतों का वर्णन किया गया। बड़ी सरलता से ही यतिराज मुनिराज ने अच्छी तरह से समझाया और जिसके कारण से हम संसार के दुखों से निकल सकते हैं, इसका हमें ध्यान रखते हुए इनका पालन करना। हमारा मनुष्य जन्म मिला है और मनुष्य जन्म में इन 12 व्रतों का हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से पापों का क्षय करके हम सुगति को प्राप्त होंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दुख। हे जिनवाणी भारती तुहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरियंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा ये मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार